माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कल का मेरा लेक्चर था, जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें कंप्यूटर की मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया था। और आज आप देखेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, दैट मीन्स कंप्यूटर क्या क्या चीज़ से मिल के बना होता है। ठीक है, आप जो स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर का कंप्लीट एक पिक्चर है, जिसमें मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस है और ये सीपीयू है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर सीपीयू और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये सब मिला के ही जब हम इसको देखेंगे तब हम उसको कंप्यूटर कहेंगे। और ये सारे एक एक पार्ट, जो जैसे ये वाले कंपोनेंट होगा, ये एक कंपोनेंट होगा, ये एक कंपोनेंट होगा और एक माउस, ये भी एक कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे तो कंप्यूटर का मतलब वो सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे तभी कंप्यूटर अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, कंप्यूटर काम करेगा। अगर कंपोनेंट अलग अलग होंगे तो कंप्यूटर काम कभी भी नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर की जो कॉम्बिनेशन है, एक साथ सारे कंपोनेंट्स को मिला देने पर, एक साथ सारे डिवाइस को मिलाने पर ही कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप ब्रीफ वीडियो में आप सीखिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, पिक्चर आपको जो दिख रहा है वो कंप्यूटर का कंप्लीट है। बट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। ठीक है, दूसरा आप डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट यूनिट। एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है इन, और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो जो सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद आप सीपीयू कर सकते हैं और फिर मेमोरी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिएगा कि इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। जब इस बॉक्स के अंदर की बात करेंगे, इस बॉक्स में है क्या, तो इसी बॉक्स में वो सारी चीज़ें होती है, जैसे मदरबोर्ड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर रहती है, इस बॉक्स के अंदर रहती है। तो सारे यूनिट्स को मिलाने पर, सारे कंपोनेंट्स को मिलाने पर क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। तो ये 4 से 5 कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती है। अब ये इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट क्या, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ समझ लेते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर में कोई इनपुट डालना है, सपोज़ इस कीबोर्ड से आपको कुछ टाइप करना है, तो जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे हमारे स्क्रीन पे वो चीज़ दिखेगा। तो जिससे हम इनपुट डालते हैं, जिससे हम डेटा को डालते हैं, उसको हम इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसकी बहुत डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कीबोर्ड के अलावा यहाँ पे माउस भी है, ये भी इनपुट यूनिट कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट में क्या, आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिस पे हमें आउटपुट मिलता है, या तो स्क्रीन पे मिलता है या फिर हमें हार्ड कॉपी पे मिलता है। जैसे अगर हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो प्रिंट आउट जो हमारे पास हार्ड कॉपी आती है वो हमारे पास प्रिंटर के थ्रू आती है। ठीक है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया या फिर आउटपुट यूनिट हो गया। अब ये जो थर्ड में सीपीयू है, इस बॉक्स के अंदर एक प्रोसेसर लगा रहता है जो सारे फंक्शंस को वही फॉलो करता है, वही परफॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब जो डेटा डाला जाता है वो डेटा मेमोरी में जाके स्टोर होता है। फर्दर हम बात के लेक्चर में बताएं कि मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं वो बाद में आप सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना सीखें कि मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट मिलाने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम, ये जो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब इस सारे कंपोनेंट्स को हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। आप यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये आप डायग्राम देखिए। इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और ये आपस में सब लिंक होते हैं। ठीक है, ये आप देखिए स्टोरेज डिवाइस है, ये मेमोरी है, ये सीपीयू है। तो हार्ड डिस्क हुआ, या जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं या इंटरनल हार्ड डिस्क होते हैं, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हमारे पास जो मेमोरी है, रैम रोम है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। और जो सारे काम फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो सीपीयू में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे ये कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 है, 4 है, 5 है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके फिर क्या बनाएगा, यहाँ पे बना देगा कंप्यूटर। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो आप बता सकते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे जैसे विच ऑफ दी फॉलोइंग, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अभी आपने सीखा
कि कंपोनेंट किसे कहते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन जो रहेगा वो आपका इंटरनेट दिया रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपका दिया रहेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा वेब, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। तो अब आप बताएं, आपने अभी कंपोनेंट सीख लिया, तो अब बताएं आप किस में टिक लगाएंगे। डेफिनेटली आप सी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और इस पे टिक लगाएंगे, बिकॉज इंटरनेट वेब ये सब जो है कंपोनेंट्स नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, बहुत छोटा छोटा बनाता हूँ, 6 से 7 मिनट का। आप हर वीडियो को ज़रूर देखिए और पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको डाउट हो आप ज़रूर हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कोई नया टॉपिक आपको समझना है तो हमें ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।